Vadhavan, your host in Shobha Arya's talk show Choti Choti Baatein. तो हम आम लोगों की जिंदगी से एक्सपर्ट्स की छोटी छोटी बातें बताकर जागृत करने की ख्वाहिश रखता है. This talk show will have industry experts who will help you, guide you, and by the end of each episode will give you a takeaway. आइए शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू with none other than the creator of the show, Shobha Arya ji. नमस्ते शोभा आर्या जी. नमस्ते गिनी. ये जो छोटी छोटी बातों का टॉक शो है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा? बिल्कुल बताएंगे गिनी, बड़े शौक से बताएंगे और यही बताने के लिए तो ये टॉक शो क्रिएट किया गया है. ये टॉक शो एक अलग सा टॉक शो है जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग के बारे में है. आजकल का जो दौर चल रहा है वहां पर जाने अनजाने हर एक इंसान एक मेंटल इलनेस से गुजर रहा है. कोई छोटी कोई मोटी, लेकिन गुजर तो सभी रहे. और इसके एक नहीं अनेक कारण हैं जिसकी वजह से ये मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है. और हम जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मशरूफ हैं कि हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको हम बहुत इग्नोर करते हैं. तो इसीलिए ये टॉक शो है ताकि हम इस टॉक शो के दरमियान आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिला के एक ऐसी सलाह दें रोज हर एक एपिसोड में जो आप अगर चेंजेस लाएं आपकी लाइफ में और उस पे अमल करें तो आपका मेंटल हेल्थ एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच सकता है. और आप ये जो सारे डिप्रेशन है, अल्जाइमर है, जो डिजीजेस मेंटल इलनेस में गिनी जाती हैं, उन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ अगर आप ये छोटी छोटी बातों को अपनाएं तो. इसीलिए ये शो क्रिएट किया गया है. हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड्स के पैनलिस्ट हैं. हर एक पैनलिस्ट से हम सुनेंगे यहाँ एक अलग पर्सपेक्टिव मेंटल हेल्थ के बारे में. और जाते जाते हर एपिसोड में आपको एक ऐसी सलाह दी जाएगी जो अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं तो आपकी जिंदगी खुशनुमा और बहुत बेहतर हो सकती है. तो आइए शुरू करते हैं by introducing our moderator for the show, who is Dr. Anu Mehta. इससे पहले हम अनु जी से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं. Let's introduce her, Dr. Anu Mehta, a chair lady and a member of board of directors for Meta Health International. She is a doctor of philosophy from Open International University for Complementary Medicine, Colombo, Sri Lanka. Dr. Anu Mehta is the first master trainer in Meta Health, Matrix Reimprinting and Advanced Clearing Energetics. She is also a trainer in Information Technology called NES Health, EFT, Matrix Reimprinting, Color Psychology, also a facilitator and trainer of hypnotherapy, Tibetan singing bowls, sound healing and a family constellation. Congratulations! मैं तो आपकी क्वालिफिकेशन सुन के बड़ी हैरान हूँ. आपने ये सब क्वालिफिकेशंस जो पाई हैं, जो आपकी असेट है या जो आपकी ताकत है, ये आपकी पास्ट लाइफ से सीखना शुरू किया है कि ये लाइफ में शुरू किया है? शोभा जी अच्छा मजाक कर रही है. पढ़ाई तो इसी जन्म में करिए, शायद हो सकता है ब्लेसिंग्स पास्ट लाइफ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुन के अच्छा लगा. अब मैं ये पूछना चाहूंगी अनु जी, जैसे कि हम आपको पता है कि ये शो है छोटी छोटी बातें और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मेंटल हेल्थ जो इतना बड़ा वर्ड है और लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि मेंटल हेल्थ ये होता क्या है? ऐसे लगता है मेंटल है सब. बात यह है कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस आती हैं, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आती, पर जब चेंज आती है तो हम चाहते हैं कि सब स्टेबल. और उस वक्त हो सकता है कि वी लूज आवर
आइडिया ऑफ कि कैसे डील करना सिचुएशंस के साथ। कई बार बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, कई बार हमारे से कुछ होता ही नहीं, कई बार लड़ाई करने लग जाते हैं हम लोगों के साथ, और उसमें ना थोड़ा सी घबराहट, थोड़ी सी एंजाइटी, कई बार हमें लगता है कि हाँ ये कैसे करूँगा मैं, और उसके में हो सकता है कि यू गेट इनटू डिप्रेशन। तो ये चेंजेस जो हमारी जिंदगी की हैं, जिससे हम हमेशा होने वाली हैं, उससे हम कहीं पे नॉर्मल नहीं मान रहे। बिल्कुल। और इस दौरान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, हम चाहते हैं कि जिंदगी वैसे ही रहे जैसी थी, बिल्कुल। उसमें कोई बदलाव नहीं आए। दूसरों की जिंदगी में आ सकता है, पर मेरी जिंदगी में नहीं। तो वो जो है एक लिमिटेशन बना ली है हमने अपने ऊपर। बिल्कुल, मतलब हमारे दिमाग में हमने सोच लिया कि हमारा हस्बैंड ऐसे रहना चाहिए, बच्चे ऐसे रहने चाहिए, हमारी शक्ल ऐसी रहनी चाहिए। दो चेंज इज कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट, कहीं पे उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, और जब हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते तो कई बार हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते। बिल्कुल सही कहा अनु, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं अनु जी के इतनी सारी मोडालिटीज आपने की हैं, और एक के पीछे एक मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग बोलिए कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलिए, जिसको हम EFT बोलते हैं, इतनी सारी टेक्निक्स करके आपने अपने लाइफ को तो डेफिनेटली बदला होगा, और साथ साथ में जहां तक मैं आपको समझ पा रही हूँ कि आपने कई और लोगों की जिंदगी को भी बदला होगा। तो ऐसा आप एक इंसिडेंट बताइए आपके लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप एक के पीछे एक ये मोडालिटीज जो हैं वो सीखती जाएं, अपने ऊपर आजमाएं और दूसरों को भी उनकी लाइफ भी बेहतर करें। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी ही सिखा जाती। बिल्कुल सही है ये बात। मुझे मैंने पढ़ाई तो बाद में करी होगी, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतने अच्छे तरीके से सिखा दिया। तो मैं चलती हूँ कुछ 30 साल पहले, ओके, जहाँ पे मैं शायद भगवान को भी नहीं मानती थी, किसी ताकत को नहीं मानती थी। यहाँ पढ़ती तो मैं तब भी थी, लेकिन उस समय मेरे बेटे हुए और उनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। सडनली ऐसा लगा कि सारी जिंदगी मेरी खत्म सी हो गई, रुक गई एकदम। मतलब अगले 5 साल मैंने सिर्फ एक ही काम किया, हॉस्पिटल के चक्कर काटे होंगे, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैंने उसके लिए मन्नत न मांगी हो। तो मुझे एक टाइम पे आके ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे अपने आप से पता करना पड़ेगा कि इसका असर मुझ पे क्या हुआ। चली तो मैं अपनी तलाश में थी, किसी और को सवाल में तो कभी नहीं चली थी, आज भी नहीं। तो उस दौरान मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी, और जैसे पढ़ाई करनी शुरू करी ये समझ में आई कि ये सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर है, कीड़ा है दिमाग के अंदर, और उस कीड़े को ढूंढते ढूंढते बस 20 साल निकल गए। आई एम श्योर लाइफ तो बहुत कुछ सिखाई देती है, और जब तक कोई चीज या कोई तकलीफ अपने ऊपर नहीं आती तो हम सामने वाले की भी तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और अपने को ढूंढने के चक्कर में हम इतना कुछ सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि हम ये भी चाहते हैं कि लोगों का भी भला हो। थैंक यू अनु जी, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने कि जब तक अपने पे नहीं बीतती, आप बीती से बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो हम ये शो के दौरान यही बताना चाहते हैं कि जो हम सीखे हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और आप भी अगर ये टिप्स को अपनाएंगे, एक्सपर्ट्स जो बताएंगे आपको, तो आपकी भी जिंदगी ऐसे ही खुशनुमा और बेहतर बनेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में छोटी छोटी बातों के साथ। आइए चलते हैं अब हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। तो पहले हैं सुमिता मेहंदी रता, अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, renowned therapist and movement facilitator, Brain Gym. She has an experience of 20 years and deals in emotional and behavioral issues. और हमारे दूसरे हैं एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप चंद्रमानी, an intuitive and psychic healer, international life coach, motivational speaker, face reader, past life regression therapist, soul groomer. He has traveled and healed many around the globe, suffering from mental, emotional, and physical pains.
have conducted workshops for all ages. और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिवा सिंह, a psychologist who has done PhD in psychology and Master Psychology gold medalist. She has 20 years of experience and has appeared in Z Anmol channel as a parenting expert. डॉक्टर शिवा अलग अलग इश्यूज सॉल्व करती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, पेरेंटिंग, कपल थेरेपी एंड बिहेवियर इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन। और हमारे लास्ट एक्सपर्ट हैं अंजलि एस राजवने। शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। She has been practicing since 15 years. She's consulted people from all backgrounds, professions, and age groups. She helps her clients type the challenging phases of life and brings the balance in all areas. She holds a bachelor's degree in psychology and is a certified REBT counselor and metaphor therapist. Welcome everybody on board. Now handing the show to अनु जी। वो यहाँ से गुफ्तगू करेंगी हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से छोटी छोटी बातों पर। चलिए शुरू करते हैं बातचीत यहाँ से छोटी छोटी बातों के बारे में। और बड़ी बातों को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ से शुरू करते हैं सुमिता के साथ। सुमिता, आप बताएंगे हमें कि आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ आपके मुताबिक है क्या? अनु, मेरे मुताबिक मेंटल हेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है जिसके बारे में काफी लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ब्रेन और बॉडी का बैलेंस है। सो जहाँ से बहुत सारे हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारी फीलिंग्स, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ और मैं उसको एक्ट कैसे करती हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, वो सारा कुछ मिलके यानी कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों का जो मिक्सचर है वो हमारा मेंटल हेल्थ बनता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जब आप कह रही हैं इसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट मीन ये दिखाई नहीं देता है। अच्छा। सो दिखाई नहीं देता इसलिए समझ नहीं आता। जैसे फिजिकल हेल्थ हमारी दिख रही है कि हमारी बॉडी है, ये ऑर्गन्स है, हमारा ब्रेन दिखाई नहीं देता है क्योंकि और उनको समझ नहीं आता है लोगों को, तो ये सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है एक्चुअली। तो आप क्या कहेंगे प्रदीप जी? सुमिता जी कह रही कि इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, तो आपके मुताबिक क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, जैसे कि सुमिता जी ने कहा कि हमें दिखाई नहीं देता, जो इफेक्ट है कि फिजिकल तो हम बता सकते हैं कि हम कितने फिट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि अचानक से बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं, चेंजेस आते हैं जो कि पहले नहीं होते। अच्छा। और अचानक से हमें कई चीजों में रस नहीं आता और इरिटेशन छोटी छोटी बात में होने लगती है। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सोए तो है लेकिन फिर भी बॉडी में थकान है। तो ये जब सारे पैटर्न्स हमें दिखाई देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं, और सबसे एक जो बात जानने वाली ये है कि अगर हम कोई भी चीज को इजीली फॉरगिव या फॉरगेट नहीं कर पाते हैं और उसको लेके अंदर ही अंदर इफ वी आर churning that same thing, हाँ जी, that's where we can understand there's something wrong with our mental state. मतलब बिल्कुल वैसे जैसे वो पत्तियां लेके बोलता है लव यू, डोंट लव मी, आई लव यू, वही है, बिल्कुल वैसे मतलब सिर के अंदर से घूम घूम के। अच्छा, तो आप बताइए डॉक्टर शिवा कि ये जो घूमते रहते हैं हम सर के अंदर 24 घंटे, हम उसके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, थॉट्स के बारे में, और उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, ये क्यों होता है? देखिए डॉक्टर अनु, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स हम सबकी लाइफ में आती हैं। बिल्कुल। हम लोग मैनेज कर पाते हैं तो हम मेंटली हेल्दी हैं, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर हम 1 महीना 2 महीने तक मैनेज नहीं कर पाते तो हमें हेल्प के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल थिंग भी है और साइकोलॉजिकल भी। तो डॉक्टर शिवा, हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? मैं मतलब अपने माँ बाप के पास जा सकती हूँ, अपने हस्बैंड के पास जा सकती हूँ, बॉयफ्रेंड के पास जा सकती हूँ, बच्चों के पास जा सकती हूँ, उनको पूछ सकती हूँ, फिर आपके पास आके मैं पैसे स्पेंड करूंगी और अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगी, ऐसा क्यों करूंगी? देखिए, हम ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वी आर ट्रेन्ड इन साइकोथेरेपी।
हाँ जी, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, दो तरह के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हाँ हैं, जी। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल, तो साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन साइकोथेरेपी हाँ जी, एंड साइकेट्रिस्ट आर ट्रेन्ड इन मेडिसिन ठीक, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। ठीक। तो जो ठीक। साइकेट्रिस्ट है वो एमडी है हाँ और जी। साइकेट्री में, हाँ जी। और साइकोलॉजिस्ट मास्टर्स होते हैं या एमफिल होते हैं या पीएचडी होते हैं साइकोलॉजी। ठीक, तो हम ट्रेन होते हैं कि किस तरह से बात करनी है, सही क्या है। क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या सेंटेंसेस कहने तो हैं। क्या आप ट्रेन करेंगे मुझे दूसरों से बात करने के लिए? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम खुद ट्रेन हुए हैं। अच्छा, जो भी हमने पढ़ा है वो सब ट्रेनिंग है हमारी कि हमें अपने पेशेंट के साथ किस तरह डील करना है। ओके, एक और बात हाँ जी। दिखाई बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी मैम ने कहा कि हमारे पास क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि एक और बड़ी बात ये होती है, हम एज अ मीडिएटर जज नहीं करते जो भी आते हैं। अच्छा, जब हम आपने कहा कि हम पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास, बॉयफ्रेंड के पास या बच्चों के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि इफ आई ओपन अप टू देम दे विल स्टार्ट जजिंग मी, और हर बात पे वो हम जज किए जाते हैं, कितनी अजीब बात है ना, जिन्हें हम जानते जानते हैं हैं और वो उसी हमें से जज करेंगे, वो ही जज करेंगे। और जिन्हें हम नहीं जानते उनसे हमारे को कोई डर नहीं। एग्जैक्टली, सो इसी वजह से हमारी हेल्प उनको जरूरी हो जाती है। इसीलिए वो जो मैं कह रही हूँ कि हम ट्रेन हैं एक सेफ स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक, क्योंकि वहां जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो कुछ भी कह सकता है और वो जज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आने के बाद उसको पता लगेगा कि जज हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अंजलि, आप तक आते हैं। आपके मुताबिक, क्योंकि आप काफी अलग तरीके से सोचती हैं, तो आपके मुताबिक मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जैक्टली क्या हैं? मेंटल हेल्थ वो होता है कि जब हम रोज की एक्टिविटीज जो है हम एकदम क्लैरिटी और कंपोजर से करते हैं। ठीक। हमारी लाइफ में एक मीनिंग होना चाहिए, एक होप, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड रिलेशनशिप्स में अच्छी बैलेंस हो। आई मीन इट्स नॉट पिक्चर परफेक्ट, बट रिलेशनशिप्स में बैलेंस हो, सोशल लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स। तो हम कह सकते हैं कि ओके हम ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ पे हैं। सो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ वो होता है। बिल्कुल, मतलब कि अगर आप खुश खुश रहते हो, सारा दिन आप ठीक महसूस कर रहे हो, अंदर बैलेंस्ड रह रहे हो, इसका मतलब शायद आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। हम हर वक्त खुश तो नहीं रह सकते, हाँ जी। लेकिन एटलीस्ट एक बैलेंस है तो इट्स ओके। मतलब ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा हाँ जी। कम। हाँ जी। सुमिता, हमें बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक आप रीड ऑन थेरेपिस्ट हैं, तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि रीड ऑन थेरेपिस्ट होता कौन है और एग्जैक्टली इसकी इस्तेमाल कहाँ होता है? सो अनु, रीड ऑन थेरेपिस्ट बेसिकली वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जिनको अच्छा। सर्टिफिकेशन दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है ये रीड ऑन प्रोग्राम यूज करने के लिए। अभी आते हैं रीड ऑन प्रोग्राम क्या है। सो ये एक बेसिक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि आप एक कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, अच्छा। आपको वैसे ही लगेगा। मतलब गेम्स हैं? हाँ जी, वो गेम्स हैं, पर हर गेम का एक स्पेसिफिक पर्पस है जो कि जो यूज कर रहा है उनको नहीं समझ आता है, बट उसके पीछे एक साइंस है। ओके, तो कैसे लोगों की मदद होती है ये कंप्यूटर गेम खेलने से? सो ये जो रीड ऑन प्रोग्राम है ये बेस्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अरे बाबा, इतना बड़ा! अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है ये बता दो। लेट्स ब्रेक द वर्ड। न्यूरो मतलब ब्रेन से कनेक्टेड है, प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ओह, तो ब्रेन में एक बहुत यूनिक फीचर है हमारे कि वो फ्लेक्सिबल है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो किसी भी एज पे कर सकते हैं। मतलब 50 प्लस पे भी? हाँ जी, अरे। 70 प्लस पे भी। 70 प्लस पे भी? Yes. अच्छा, very So, nice. ये रीड ऑन जो है प्रोग्राम ये 5 प्लस एज ग्रुप से किसी भी एज ग्रुप तक आप यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये गेम बेस्ड है इसलिए इसको बहुत फन वे में एक्टिविटीज है जो कि आप करेंगे और आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन। और आजकल ज्यादातर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, फोकस नहीं हो रहा है, बड़ी परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में। तो ये सब चीजों को काउंटर करने के लिए ये रीड ऑन प्रोग्राम। मुझे ऐसे लगता है कि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा बस सामने दिखाई दे, बिल्कुल फ्रंट पे, है ना? अब उसके लिए वो चाहते हैं कि कंसंट्रेशन भी हो
और हम जैसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, हमें लगता है हमारी कंसंट्रेशन कम हो रही है ओल्ड एज की वजह से। तो बहुत अच्छी चीज आपने दिखाई है कि गेम खेल के हम अपना दिमाग ठीक कर सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज आपने बता दी। चलिए शिवा जी के पास चलते हैं यहाँ से, क्योंकि पेरेंटिंग की बात हो रही है। तो शिवा, थोड़ा सा आप हमें पेरेंटिंग के बारे में बताएं। और यही सवाल फिर से मैं आपसे करूंगी कि मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आपने कहा कि आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ मेरे बच्चों की लाइफ में। मतलब आपको तो मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेटा इतना बड़ा हो गया, बेटी इतनी बड़ी हो गई है, तो द अमाउंट दैट आई नो अबाउट देम, मेरे को नहीं लगता कि 1 घंटे की कन्वर्सेशन से आप उनको जान पाएंगी। तो फिर आप एक्सपर्ट कैसे हुए? डॉक्टर अनु साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, और बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चों में होते हैं उनमें एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा, तो वो जो नॉलेज गेन करते हैं वो हम अप्लाई करते हैं जब हम बच्चों को मिलते हैं या उनके पेरेंट्स को मिलते हैं। तो जो एक पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वाह वाह, ये क्या चीज हुई? पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो जाते हैं, आप एग्री करेंगे, बिल्कुल। ऑल पैनलिस्ट विल एग्री विद मी, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। यस, कभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो क्या करें, कौन हमें हेल्प करेगा? क्यों, नाना नानी है ना, दादा दादी हैं, उनके पास जाएंगे, दोस्तों से कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे मेरे बच्चे ने ये किया, वो बोलेंगे मेरे बच्चे ने ये किया, हो गया काम। बिल्कुल, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि घर वाले सब जजमेंटल हो जाते हैं, हाँ, तो हम एक नॉन जजमेंटल अप्रोच से काम करते हैं। इसका फायदा क्या होगा? रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे आपके अपने बच्चों के साथ, बॉन्डिंग होगी अच्छी, और दैट बॉन्डिंग इज लॉन्ग लास्टिंग। सो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, काफी टाइम हम अपने बच्चों में वो कई बार स्ट्रेंथ्स और वो वीकनेसेस नहीं देख पाते हैं एज अ पेरेंट। अच्छा, जो कि जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो ये चीजें बहुत गहराई में समझ के हमें भी समझाते हैं, बच्चे को भी समझाते हैं, और एक कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन भी देते हैं। बेसिकली वो हमारा आईना बन जाता है। एब्सोल्युटली, आईना बन के वो चीजें हमें दिखाते हैं जो हमें वैसे दिखाई नहीं दे सकती, या हम देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि हम पेरेंट हैं, वही, क्योंकि इतना प्यार करते हैं हम कि वो प्यार ही हमारे लिए एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। हमें मालूम होता है अंदर से कि हमारा बच्चा इस चीज में डिफिकल्टी है, हाँ जी। पर एक्सेप्टेंस नहीं आती। एज अ पेरेंट मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? और जब कोई और बोलता है तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है मेरे दिमाग में कि अरे इसने मेरे बच्चे को ऐसा कैसे बोल दिया, डिनायल, गुस्सा आता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि डॉक्टर शिवा जैसे पेरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा जिंदगी अगर हम हेल्प ले लें। यहाँ पे मतलब मदद सामने खड़ी है, शायद हमारी ईगो हमारे को वहां तक पहुंचने से मना कर देती है। एक चीज और है, ईगो के अलावा अवेयरनेस नहीं, हाँ, पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल, यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जो हमारी अपब्रिंगिंग में कई गलतियां हुई होगी, लेकिन हम सोचते हैं कि दैट इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। एंड टुडे द एनवायरनमेंट इतनी स्ट्रेसफुल है, हमारे चाइल्डहुड जैसा नहीं है आज। इनफैक्ट चिल्ड्रन नीड मोर केयर एंड वी अडॉप्ट ओल्ड पैटर्न्स कि नहीं हमारे पेरेंट्स ने ये बोला था, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो आज एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ऐसे कि जैसे हम पुराने जमाने की ड्रेसेस डाल के अभी भी घूमते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कहा आंटी। चलिए अभी चलते हैं प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी, मैंने तो ये सुना था कि इंसान जाता है ग्रूमर के पास, ग्रूमर आपके कोट पैंट, मेरे जैसे के लिए सूट सलवार या जो भी मैं पहनती हूँ, ताकि मेरे लिए कलर्स कौन से अच्छे हैं ऐसे बताएगा। तो ये आपने जो टर्मिनोलॉजी क्रिएट करी है, जिसे सोल ग्रूमिंग आप कहते हैं, पहले तो आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर आप उसको ग्रूमिंग करते हैं, ये इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझा देंगे, व्हाट इज सोल ग्रूमिंग? आपने वो गाना सुना है
तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम है जिसको छुपा रहे हो। बिल्कुल सुना है तो और बस- एहसास भी किया। बस ये सोल ग्रूमिंग उसी पे निर्भर करता है कि हम बाहर से तो बहुत ही वो प्लास्टिक स्माइल जैसे कि एरोस्टस बोलती है जाने से पहले के कम अगेन, बट वो हाँ। अंदर से मीन नहीं करते, राइट। बिल्कुल। तो पूरी जिंदगी हम बाहर से अपने को लेपापोती कर रहे हैं, वी आर एडिंग सो दैट आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी आ गई है और मेकअप इतने आ गए हैं कि वी लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड बट आवर इनर स्ट्रेंथ इज कंप्लीटली जीरो। हम अंदर से इतने मायूस हैं लेकिन बाहर दुनिया में दिखाने के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी बट वी आर नॉट एक्चुअली मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखें फिल्टर्स। तो फिल्टर्स, उसके अलावा जो इंसान शायद 30 साल का है वो लगता 15 साल का। आप देखिए इंस्टाग्राम का पिक्चर और आधार कार्ड का पिक्चर तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है। मतलब जिंदगी आधार कार्ड है जिंदगी आधार कार्ड है और हम दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स, और आप उसको देख लेते पर हम आधार कार्ड को ज्यादा ब्यूटीफाई करके विदाउट फिल्टर हेल्प करते हैं ताकि यू कैन बी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट हैव अ कंप्लीट मेकओवर इनसाइड आउट। सिर्फ बाहर जो करोगे वो टेम्परेरी रहेगा, कब तक आप मेकअप लगा के घूमते रहोगे, कभी ना कभी तो मेकअप के बगैर जीना है। बिल्कुल सो हाउ लॉन्ग यू कैन ब्यूटीफाई योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अंदर से खुश हैं हाँ जी तो आप वैसे ही ग्लो करोगे। बिल्कुल, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन की, मतलब आप उसकी ग्लो देखो। पर आजकल वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि नई नई दुल्हन को इतना मेकअप से बनाया जाता है कि रात को शायद डर भी जाता होगा हस्बैंड बेचारा के जब मेकअप उतारने के बाद क्या हाल होता है ये वही है, कि ये वही है जो स्टेज पे मेरे साथ करी थी। ये तो प्रॉब्लम उसको है। आधार कार्ड की फोटो दिख जाती होगी उसका। उस समय yes, so it is very important for each one of us to understand that our soul is very important to connect. हम इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने आत्मा से कि we don't know where we stand और फिर भटकते रहते हैं, then we get confused और फिर हम वैसे भी दूसरों को देख के सारा दिन हम ईर्ष्या करते हैं, jealousy, कंपैरिजन। comparison, oh he or she looks so beautiful and so handsome, हाँ बट उनके लाइफ में क्या है। मैं ये एग्जांपल हमेशा देखता हूँ जो हम मूवीज में देखते हैं, जो चमकते सितारे देखते हैं, उनको देख के बोलते हैं कि काश हम भी उस जैसे होते, तो क्या हमने उनकी कहानी जानी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सोल ग्रूमिंग के जरिए आई हेल्प देम टू कनेक्ट विद देयर सोल एंड कंप्लीटली ग्रो फ्रॉम इनसाइड, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन है वो मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मेरे अंदर की सिचुएशन है वो तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना। कितनी कितनी उम्दा बात करी आपने। जो अंदर है मेरे, वो तो सिर्फ मेरे कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में है, nobody else can control. So I help to give that power to you to control your inner strength. So बहुत whatever can be outside doesn't affect me anymore. सोचना पड़ेगा कि बाहर की चीजें मुझ पे बिल्कुल असर नहीं करती, उसके लिए बहुत काम करने वाली बात है। Yes. इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं आपको सिखाते हैं कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करो, हाँ। ताकि बाहर की चीजें आपको So, कंट्रोल ना डॉक्टर करें। शिवा जी, मुझे वो कंट्रोल वर्ड जो आप कह रहे हैं कि जरूरी है कंट्रोल करना कि समझना? आप खुद को, आपको अपनी इमोशंस को मैनेज करना है। हाँ, मैनेज। अगर आप खुद की इमोशंस या थॉट्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो कोई और करेगा। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। Somebody will make you move People will keep triggering you. Now it's up to you whether to get triggered or not. or say no to nonsense. It's Yes. absolutely up to you. बिल्कुल। चलिए अंजलि जी, आप तो मैजिक लेडी हैं विद नंबर्स और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब साइकोलॉजी की REBT आपने की हुई है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग हमें समझा दें कि न्यूरोलॉजी क्या है, REBT क्या है और ये कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। REBT जो है एक काउंसलिंग टेक्निक है। ठीक है। ये इसको REBT थेरेपी का फुल फॉर्म होता है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा। तो क्या होता है, कई बार हमारी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, एकदम नेगेटिव थॉट्स, इरेशनल थॉट्स, कभी कोई सिचुएशन को लेके हम पता नहीं क्या क्या दिमाग में बना लेते, इमेजेस, पिक्चर्स। बिल्कुल। तो वो हमारी मेंटल हेल्थ पे तो असर करती है, हमारी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, एंशियस हो जाते हैं, हमको एंजाइटी डेवलप करते हैं और बहुत सारी घबराहट और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। तो पहले से ही अगर हम काउंसलिंग थेरेपी से हम वो इरैशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में रिप्लेस करें तो एटलीस्ट हम ये सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स सो नाइस।
एंड हाँ जी। नहीं, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे तो हाँ जी। हाँ, न्यूमरोलॉजी एक साइंस ऑफ नंबर्स है। अच्छा। तो वो उसमें ये नंबर्स के थ्रू एक पर्सनालिटी के इनेट ड्राइव्स जो होती है, उनकी जो एकदम डीपेस्ट जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हाँ हैं जी। वो समझ में आ जाती है। तो एक साइड पे रही साइकोलॉजी, हाँ जी, एक साइड पे रही न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी बहुत ही स्पिरिचुअल है, हाँ जी, साइकोलॉजी बहुत ही साइंटिफिक है। यस। तो इन दोनों का मिश्रण कैसे करती है? सो बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं और ये जो मॉडर्न साइंसेस हैं, ये हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को लेके ना हमेशा ये वर्क करते हैं। अच्छा, बात तो वही हुई मतलब। हाँ, तो हम जब दोनों ब्लेंड करते हैं तो अच्छी रिजल्ट्स मिलती है, अच्छा। बहुत इफेक्टिव होता है। वैसे भी कुछ लोगों का दिमाग बेंच जो है वो स्पिरिचुअल होता है, कुछ लोगों को लगता है कि साइंटिफिक चीजें चाहिए। शायद इसका मिश्रण दोनों चीजों को इकट्ठा करके हाँ, लेके आता है। अभी अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स में देखें, हाँ जी। जो अर्लीस्ट स्क्रिप्चर है महाभारत, हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्या हो रहा था? ही वाज हैविंग अ पैनिक अटैक, इतने एंग्शियस थे, इतनी एंजाइटी थी। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? ही काउंसिल हिम ना, बिल्कुल। उनको काउंसिल किया, उनके माइंड को उनके माइंड के साथ डील किया, उनको काम किया। तो ये स्पिरिचुअल साइंसेस और ये जो मॉडर्न साइंसेस, ये सारे इनकी मकसद है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा सा ब्लेंड होता है, अच्छी रिजल्ट्स आती हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। सुनीता, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मैंने ये सुना था कि जिम हम जाते हैं, डोले शोले बना के, अच्छी सी बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर डोले शोले बट अदरवाइज ऑल्सो तंदुरुस्ती के लिए। ये ब्रेन जिम क्या होता है यार? मतलब तुम अपने दिमाग को लेके जाते हो जिम में, कैसे होता है? इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। ओहो, ओके, ब्रेन जिम हम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे? यहाँ पे कैसे? सो सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि हम करते हैं, पेस का एक एक्सरसाइज है जिसका पर्पस है कि इट मेक्स आवर ब्रेन मोर क्लियर। ओके, अच्छा। उसका नाम है ब्रेन पैटर्न्स। अच्छा। सो हम एक हाथ से करेंगे, ये यू बनाएंगे, ऐसे? ऐसे यू बनाएंगे, राइट और लेफ्ट डजंट मैटर, और दूसरा हाथ आपका नेवल पे जाएगा। ठीक। ओके, और ये हमारा कॉलर बोन है। हाँ। हम सब अपने कॉलर बोन को टच कर सकते हैं और धीरे से उसको स्लाइड करेंगे 1 इंच डाउन हाँ। टू द इंडेंटेशन ऑफ दिस, ये जो हमारा सेंटर में बोन है, इसके अक्रॉस देयर इज अ स्मॉल गैप। ठीक। यू विल फील दिस गैप। सुनीता, एक बार फिर से पोजीशनिंग दिखा दे लोगों को। ओके, सो ये हमारा कॉलर बोन है। कॉलर बोन से जैसे ही आप नीचे आएंगे, हाँ। ये हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट है। सेंटर ऑफ चेस्ट के आसपास ये दो आपको छोटे से डिप्स लगेंगे। हाँ ओके, जी। सो हल्का हल्का हम इनको धीरे से आप मसाज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। और जब आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाएं, सो यू कैन कीप मूविंग योर आईज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल मैनर में। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। ओके, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो हम अक्सर ब्रीदिंग कंट्रोल कर लेते हैं। सो जब तक आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, ये योगा नहीं है कि आपको एक सर्टेन टाइम के लिए करना है। सो यू कैन जस्ट कीप स्टिमुलेटिंग दिस पार्ट, और धीरे धीरे हम इसको चेंज कर सकते हैं हैंड। सो जो हाथ से आपने यू बनाया था उसको आप लेवल पे ले आएंगे, दूसरे हाथ से हम उसी पार्ट को अगेन कॉलर बोन पे रख के नीचे आएंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट के क्रॉस, और ये हम इस पार्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वाह। तो ये हमारे ब्रेन पैटर्न्स हैं। मतलब इतने करने से हमारा दिमाग क्लियर हो। हाँ, जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं, वो हाँ। बहुत सारा क्लटर होता है, हाँ जी। बहुत सारा ब्रेन में थॉट्स चल रहे होते हैं। सो अगर आपको 1 मिनट इंस्टेंटली क्लियर करना है अपने ब्रेन को, सो दिस इज द वे। मतलब कहने का आप अगर कंफ्यूज हैं, हाँ जी, तकलीफ में हैं और सोच रहे हैं कि दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा भूसा भरा हुआ है, तो बस एक यू बनाइए, ब्रेन बटन्स को ढूंढिए और थोड़ा सा मसाज कीजिए एंड फ्री। And keep breathing. That's very Ah. important, Sumita. yes, I stopped breathing when I was learning this. yes, Ah. that's why I said Keep breathing. I always tell when you're anxious, you stop breathing. There is some dysregularity when you are anxious. क्योंकि that is the first response of That's the fear. first thing. Yes. तो आपने अभी देखा कि कैसे 1 मिनट के अंदर आप अपनी दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। मतलब इतना सरल है। पानी पियो,
मसाज करो, यू बनाओ और फिर देखो कि दिमाग कितना साफ सुथरा और एकदम हैप्पी हैप्पी लगेगा। चलिए, आपने अभी हमारे एक्सपर्ट से सुना कि कितने अलग अलग नजरिए हैं मेंटल हेल्थ को देखने के। एक नहीं, अलग अलग नजरिए। साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सोल हीलर हैं, सोल ग्रूमर हैं, वी हैव गॉट रेडॉन थेरेपी, ब्रेन जिम, इतने अलग अलग नजरिए। और पता क्या है, हर नजरिया इम्पोर्टेंट ही नहीं, सही भी है। तो हमने अभी सुना हमारे एक्सपर्ट पैनल से अलग अलग तरीके, अलग अलग नजरिए मेंटल हेल्थ के साथ डील करने के लिए। हर एक नजरिया इम्पोर्टेंट भी था और सही भी था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और गहराई में डाइव करेंगे। हम चलेंगे, एक एक एक्सपर्ट से बातें करेंगे, उनसे आगे और समझेंगे कि क्या कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, कैसे हम उनके नजरिए से अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहिए हमारे साथ। Hello people, I hope you guys are enjoying Shobha Arya's talk show on Choti Choti Baatein. This show is all about you. It is for you. So we are here to help you in every aspect of your life. In the episodes in coming future, we will have industry experts from various fields talking about how you can make your life better and peaceful. Right from mental health and well-being to fashion and glamour, we are all here to serve you, and please keep tuned yourself to this show to hear from the experts in the industry how, right from physical, emotional and mental bodies, you can make yourself happy, healthy and peaceful. Stay tuned for our future episodes. I'm sure you'll enjoy it. Thank you.